वेलकम है आपका सैम इंग्लिश ऑनलाइन में। फिर से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं हमारा अंग्रेजी सीखने का तरीका क्या है। दो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको पहले बता देता हूं। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, ना ही इसके कोई चैप्टर्स होते हैं, ना ही इसका कोई कोर्स होता है। ये कभी भी सीखी जा सकती है और कहीं से भी सीखी जा सकती है। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैंने कल पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो मुझे दूसरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। दूसरी टिप ये है कि अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इसको सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी आप सुनिए। जितनी ज्यादा करेक्ट इंग्लिश आप सुनेंगे उतनी ही ज्यादा आपको इसकी आदत हो जाएगी और जल्द से जल्द आप उन सेंटेंसेस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? कोई किताबें नहीं पढ़नी है, कोई रट्टा नहीं मारना है। ट्राई टू लिसन एज मच इंग्लिश एज यू कैन। जितनी हो सके उतनी अंग्रेजी सुनिए। अब हमारा पढ़ाने का क्या तरीका है? हमारे साथ में हम यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की बात करते हैं, उन सेंटेंसेस का इस्तेमाल सीखते हैं। तो पहले वो आपको सेंटेंस याद हो जाते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि उस सेंटेंस का हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं, क्या ग्रामर है, क्या लॉजिक है, ऐसे क्यों बना है, ताकि उस सेंटेंस के आधार पर आप अन्य हजारों अलग वाक्य बना पाए और अपनी अंग्रेजी में बातचीत कर पाए। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आई एम की। आई एम एक बड़ा ही बेसिक, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं ताकि आगे जो चीजें मैं बताऊंगा वो आपको क्लियर समझ में आती चली जाए। मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय। देखिए, दूसरी चीज और मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं इसके साथ। जो भी चीज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं या जो भी चीज मैं आपको बोलने के लिए बोलता हूं, प्लीज उसको बोलिए। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे समझ आ गया। समझ तो आपको ऑलरेडी आया हुआ है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द बोलने की आदत नहीं पड़ेगी। जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगा इस शब्द को कैसे बोलना है। तो साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाइए। सपोज मैंने अभी लिखा आई एम अ बॉय, तो आप उसको बोलिए आई एम अ बॉय। जब आप बोलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। उन साउंड्स की आपको आदत डालनी है कि किसके बाद कौन सा साउंड निकलता है। ऑलराइट, अगर आपको दूसरा सेंटेंस बनाना हो कि मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। हम अपनी अवस्था बता रहे हैं, सिंपल पोजीशन बता रहे हैं। आई एम टायर्ड, टायर्ड मतलब है थका हुआ। अगर आप थके हुए हैं, आई एम टायर्ड बोलिए। आप मेरे साथ बोलते चले जाएं। अब अगर आपको किसी को एक और दूसरा बेसिक सेंटेंस हम बना के देखते हैं। मान के चलिए आप कंफ्यूज्ड हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड बोलिए, आई एम कंफ्यूज्ड। और एक एक शब्द को अलग अलग नहीं बोलने की कोशिश करनी है, जैसा सुन रहे हैं। आई एम, मान के चलिए जैसे ये आई एम है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो यूजुअली हम इसको ऐसे ही बोल डालते हैं। मैं देखिए आपको लिख के दिखा देता हूँ। आई, नहीं, मैं इसकी स्पेलिंग, अब आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए। क्या लिखा है? आई एम, आई एम, आई एम को आई एम आप याद कर लीजिए। जहां भी आई एम बोलना है, आई एम कंफ्यूज, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन ठीक होता चला जाएगा। हम अंग्रेजी में एक एक शब्द को अलग अलग जब बोलने की कोशिश करते हैं तो समस्याएं आती हैं। ऑटोमेटिकली आदत हो जाती है। आप दो तीन शब्दों को हम बोल, हिंदी भी हम ऐसे ही बोलते हैं। हिंदी हम ऐसे ही बोलते हैं, हम दो शब्दों का एक शब्द बना डालते हैं और बोल डालते हैं, राइट। आई एम कंफ्यूज। अगर आपको अपनी एक किसी को दूसरी अवस्था बतानी पड़े कि मान के चलिए कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं आप। अब देखिए, अब ये बेसिक सेंटेंसेस हुए, ठीक है। अब हम इसमें थोड़े रंग भरना शुरू करते हैं। मान के चलिए कि आप थोड़े थके हुए हैं, आप थोड़े थके हुए हैं, तो आप इस चीज को कैसे बताएंगे? आई एम टायर्ड, तो आपको पता है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। अगर आपको थोड़ी थकन हो रही है, आई एम प्रिटी टायर्ड। अब ये थोड़ा बहुत, ये जो शब्द है ये रंग भरे जा सकते हैं। आई एम प्रिटी टायर्ड, आई एम लिटिल टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, आई एम टेरिबली टायर्ड। ये जो हेल्पिंग शब्द जो है, वेरी, एक्सट्रीमली, लिटिल,
प्रीटी, ये धीरे धीरे हमारे प्रैक्टिस सेशन में ऑटोमेटिकली आपको इनके मीनिंग याद हो जाएंगे और इस्तेमाल भी आप करने लगेंगे। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट द ओनली वे ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज इज दैट यू सिंपली लिसन टू द करेक्ट इंग्लिश एवरी डे एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतनी ही जल्दी आप सीखेंगे। कोई रट्टा नहीं लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्टार्टिंग में ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या बोरियत या समझ नहीं आ रहा। इन वीडियोस को आप 2-2, 3-3 बार देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे एक बार में आपको थोड़ा समझ आएगा। इसी चीज को आप दोबारा देखेंगे तो इसमें से और कुछ समझ में आ जाएगा। तीसरी बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। फिर इन बेसिक सेंटेंसेस के आधार पे आप हजारों सेंटेंसेस बना पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको किसी को कहना हो कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुश हैं आप, अपनी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपको जतानी है, तो आई एम, अब देखिए यहाँ पे हम कई सारी चीजें लगा सकते हैं। सुपर, आई एम सुपर हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। और अगर आप इससे भी ज्यादा लेके जाते हैं तो सिंपल, आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी। ये आपकी 3 अवस्थाएं हैं, आपने उनमें रंग भर दिया जैसा आप बताना चाहेंगे उस प्रकार का। ओके, अब हम स्टार्टिंग करते हैं। ऑन कहां लगाते हैं, एट कहां लगाते हैं, इन कहां लगाते हैं? देखिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपने कंफ्यूजन सुना होगा, आई एम इन द मार्केट। कोई इसको कहता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको इसको अपने तरीके से कहता हुआ मिलेगा आपको, आई एम एट द मार्केट। और बहुत कंफ्यूजन होता है कि इन कहां लगाएं और एट कहां लगाएं। आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, आप इन लगाएं, एट लगाएं, दोनों ग्रामेटिकली ठीक हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ऑलराइट, तो इसकी ज्यादा बखिया उधेड़ने की हमको जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया दोनों ठीक है और दोनों में से आप कोई भी बता सकते हैं। हालांकि इसका मैं लॉजिक बता देता हूं, इन और एट में फर्क क्या है। देखिए, एट हम तब लगाते हैं जब हम कोई ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो कि ऑर्डिनरी है, जहां पर हम स्पेसिफिकली ये जताना नहीं चाह रहे कि आप किसी मेन मकसद से आए। जैसे कि मार्केट एक ऐसी जगह है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आदमी नॉर्मली भी जा सकता है, नॉर्मली जा सकता है और कोई भी चला जाता है, ऑर्डिनरी तरीके से जाते हैं, तो आई एम एट द मार्केट। अगर इसी जगह पर आप अपनी इंपॉर्टेंस जताना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं स्पेसिफिक किसी बड़े रीजन से आया हूं, आई एम इन द मार्केट, कुछ कर रहे हैं वहां पर, यानी कि आप इंक्लूड हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप स्कूल में हैं, आप मान के चलिए स्कूल में आप 2 कंडीशंस है, कोई नॉर्मली आप यहाँ स्कूल में हूँ और इंपॉर्टेंस देनी है आपके स्कूल को, तो आप इन द स्कूल, और नॉर्मल है हम एट द स्कूल। कैटिंग माय पॉइंट? मॉल में है, आई एम इन द मॉल, यानी आप बिजी दिखाना चाहते हैं खुद को कि हाँ मैं इसके अंदर इंक्लूड, इन मतलब मैं इंक्लूड हूँ इसमें, आई एम इन द मॉल। और आई एम एट द मॉल, हाँ हूँ भाई मॉल पे हूँ, घूम फिर रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? इन है अपना इंक्लूजन दिखाने के लिए, मैं इसमें अंदर तक कनेक्टेड हूँ। ऑलराइट, आई होप इन और एट का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और अगर हो गया हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे आप हिट कर देंगे तो आपको एक फायदा मिलेगा, जितने भी वीडियोस में डालता हूं उनके नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आपको मिलते रहेंगे, सो दैट यू विल नॉट मिस इवन अ सिंगल वीडियो। एंड दिस इज माय कमिटमेंट, इफ यू वॉच ऑल माय वीडियोस, you don't miss even a single session, you will be speaking English fluently within the period of 30 days. This is my commitment to you. Watch every session at least twice. हर सेशन को कम से कम 2 बार देखिए, आप बिल्कुल इतने फेमिलियर हो जाएंगे इन चीजों के साथ में कि आप अपने आसपास जो भी अंग्रेजी सुनेंगे हलवा लगेगी, हलवा कि बस अरे यार ये मैं समझता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, और स्टार्ट करना मैं आपको सिखा के मानूंगा। दिस इज माय प्लेज, ये मैंने प्रण ले लिया है।